वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। साइबर ठगी की इस दौर में अगर आप सावधान और सतर्क नहीं हैं तो साइबर अपराधी एक छोटी सी चूक का फायदा उठाकर आपके बैंक खातों पर हाथ साफ कर सकते हैं। धनबाद पुलिस ने ऐसे ही एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां चिरकुंडा के एक पीओएस दुकान से जारी किए गए 64 संदिग्ध सिम कार्ड की जांच के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। वहीं गिरोह के 9 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी केवाईसी अपडेट और बैंक खाता बंद होने का झांसा देकर ग्राहकों से ओटीपी हासिल करते थे और फिर खाते से रकम उड़ा देते थे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद पुलिस ने चिरकुंडा थाना क्षेत्र से मुकेश स्टोर से जारी किए गए संदिग्ध 64 सिम कार्ड की जांच के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरोह यूको बैंक के ग्राहकों को केवाईसी अपडेट और बैंक खाता बंद होने का झांसा देकर ओटीपी हासिल करता था और फिर खाते से रकम निकालकर वॉलेट में ट्रांसफर कर वापस में बांट लेता था। ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने बताया कि दूरसंचार विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना में सामने आया कि जनवरी 2026 से 29 मई 2026 के बीच धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित मुकेश स्टोर पीओएस दुकान से कुल 64 संदिग्ध सिम जारी किए गए, जिसमें से 27 सिम के खिलाफ एनसीआरबी पोर्टल पर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज है। वरीय अधिकारी के निर्देश पर निशा एसडीपीओ लीलेश्वर महतो के नेतृत्व में छापामारी टीम का गठन किया गया। टीम ने सबसे पहले चिरकुंडा में आईसीआईसीआई बैंक के पास स्थित मुकेश स्टोर पर छापामारी की, लेकिन दुकान बंद मिली। आसपास के लोगों से पूछताछ में दुकान के मालिक मुकेश राय के बारे में जानकारी मिली। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि चिरकुंडा के लायकडी इलाके का रहने वाला आयुष सिंह अपने आईडी का इस्तेमाल कर कई सिम कार्ड खरीदता था और उन्हें ऊंची कीमत पर साइबर ठगी करने वाले गिरोह को बेचता था। पूछताछ के दौरान आयुष सिंह ने पुलिस को साइबर ठगी में शामिल प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास और मोहन रविदास के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने निरसा थाना क्षेत्र के मुगमा से आरोपियों को पकड़ा है। वहीं गिरफ्तार प्रेम रविदास ही इस शातिर गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है। जैसे आप लोग जानते हैं, 2 दिन पहले भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के इनपुट के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र में रेड्स हुआ था, जिसमें बलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतलपुर गांव के रहने वाले के द्वारा अवैध तरीके से सिम्स लेकर साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर रहे हैं और उसी के थ्रू साइबर क्राइम्स का एक नेटवर्क बना के अपना काम कर रहे थे। वैसे ही इस बार चिरकुंडा थाना क्षेत्र में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का सेम इनपुट के आधार पर हमको सूचना मिला था कि एक मुकेश स्टोर है जो सिम कार्ड सप्लाई करता है, वो चिरकुंडा थाना क्षेत्र में ही है और इनके द्वारा बहुत अवैध तरीके से पैसा कमाने के नियत से मोर देन अप्रूव्ड नंबर ऑफ सिम्स लोगों को बेच देते हैं और उसमें उन लोगों को पैसा मिलता है। और ये जो सिम्स है अवैध तरीके से जो बेचा जा रहा है, उस सिम्स के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल में साइबर क्राइम का बहुत सारा कंप्लेंट्स भी रजिस्टर्ड है और इसी के आधार पर हम ये पता किए हैं, ये चिरकुंडा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला एक अक्यूज़ड है जिनका नाम है आयुष सिंह है। इनके नाम में लगभग 15 to 16 सिम्स इश्यू हुआ है और उसमें बहुत सारा सिम्स साइबर क्राइम के लिए यूज़ हुआ है। तो इनको हम पूछताछ करने के लिए लेके आए हैं और ये जो क्राइम को कन्फेस किए हैं और ये बताए हैं कि इनका एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क है जो साइबर क्राइम करते हैं। तो इसमें इनका काम यही है, तो सिम कार्ड्स बहुत सारा ले लेते हैं और इनका जितने भी जान पहचान आदमी हैं उनके नाम में सिम कार्ड्स इशू करवा देते हैं और ये जो सिम्स है उसको साइबर क्रिमिनल्स को सप्लाई कर देते हैं। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मोबाइल फोन के जरिए यूको एम पासबुक और यूको सिक्योर ऐप का इस्तेमाल करते थे। इसके बाद बैंक ग्राहकों को केवाईसी अपडेट कराने या खाता बंद होने का झांसा देकर उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी हासिल करते थे। ओटीपी मिलने के बाद आरोपियों द्वारा खाता धारकों के बैंक खाते से रकम साइबर ठगी के जरिए वॉलेट में ट्रांसफर की जाती थी, जिसके बाद वॉलेट से रकम निकालकर गिरोह के सदस्य आपस में उसका बंटवारा कर लेते थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपने 9 अन्य सहयोगियों के बारे में भी पुलिस को जानकारी दी है, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई मोबाइल फोन, अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड और यूको बैंक से संबंधित ग्राहकों के
मोबाइल नंबर एवं खाता नंबर वाला डाटा भी बरामद किया है। और जो साइबर क्रिमिनल्स है वो भी 4 लोग अरेस्ट हुए हैं। इनके द्वारा जो उस एरिया में रहने वाले जो गरीबी लोग हैं उनके नाम में बैंक अकाउंट्स खोला जाता है। उस बैंक अकाउंट्स को इस सिम कार्ड से लिंक कर देते हैं, फिर उसमें यूपीआई अकाउंट्स खोल देते हैं और वो यूपीआई खोलने के बाद वो बैंक अकाउंट्स को, म्यूल बैंक अकाउंट्स को अपना साइबर क्राइम ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर देते हैं। अब इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे तो MPL OP जो एरिया में एक तिलतोड़िया विलेज है, जो गांव है, तो उसमें रहने वाला 4 लोग हैं, जो प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास, मोहन रविदास, 4 लोग अरेस्ट हुए हैं और इनसे पूछताछ करने पर अपना अपराध को स्वीकार भी किए हैं और इनका साथियों यानी सहयोगियों भी 9 अन्य लोगों का भी नाम लिया है। तो ये लोग भी पूरा साइबर क्राइम करते हैं। ये पूरा अपना स्वीकारोक्ति बयान में पूरा ये क्लैरिटी के साथ बताए हैं। ऐसा होता है कि जैसे ही ये लोग सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स को लिंक कर देते हैं, अपना जो इनके नाम में भी जो साइबर क्रिमिनल जो अरेस्ट हुए इनके नाम में भी बहुत सारा सिम्स इशूड है और वो सारा सिम्स के खिलाफ भी अगेंस्ट भी बहुत सारा कंप्लेंट्स आया हुआ है NCRP पोर्टल में। तो पहले ये जो सिम कार्ड्स है, टोटली अराउंड 64 फ्रॉड सिम कार्ड्स है जिसको फ्लैग किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा, और उसमें अराउंड 27 सिम कार्ड्स है उसके खिलाफ NCRP का कंप्लेंट है। तो NCRP पोर्टल, 1930 पोर्टल, संचार साथी पोर्टल और चक्षु पोर्टल, ये 4 पोर्टल का डेटा एनालिसिस के द्वारा ये इनपुट हमको डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा दिया गया है। तो ये लोग ऐसा करते हैं, जो जैसे ही सिम कार्ड्स एंड बैंक अकाउंट्स लिंक होकर रेडी हो जाते हैं, इस केस में पर्टिकुलरली यूको बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप, उसमें कुछ लूप होल्स निकालते हुए ये लोग टेलीग्राम के माध्यम से कुछ कस्टमर्स का डिटेल निकाल देते हैं, उनका मोबाइल नंबर्स और उनका कुछ फिनेंशियल डिटेल्स इनको मिल जाता है और उसको वो पर्टिकुलर कस्टमर्स को कॉल करके सोशल इंजीनियरिंग करते हैं और करते हुए उनसे और डिटेल मांग लेते हैं, OTPs और ATM कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, वो सारा का डिटेल मांग लेते हैं। उसको यूज़ करके ये अपना जो यूको बैंक का ऐप है उसको खोल देते हैं और उसमें जो पैसा है उसको तुरंत ट्रांसफ़र करके दूसरा कोई UPI वॉलेट्स या अमेज़ॉन पे वॉलेट्स या बाकी जो वॉलेट्स अवेलेबल है, फ़ोनपे वॉलेट्स, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये जो वॉलेट्स है उसका ओनर कोई या जामताड़ा में बैठा हुआ है या कोई दूसरा ज़िला में बैठा हुआ है, इनके साथ ये साइबर क्राइम में हेल्प करते हैं। तो जैसे ही उसमें पैसा डाल देते हैं उसमें इनको एक कमीशन मिल जाता है। ये इस केस का MO है। अदरवाइज़ ऑल्सो जागरूकता देने वाली बात भी यही है कि साइबर क्राइम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3 चीज़ है। एक तो चोरी हुआ मोबाइल, सेकंड होता है फेक सिम्स, दूसरों के नाम में इशू किया गया सिम कार्ड्स को साइबर क्राइम के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा होता है म्यूल बैंक अकाउंट्स कहते हैं, दूसरों के नाम में बैंक अकाउंट्स खोल के उनको कुछ रेंटल या कमीशन देते हुए हर ट्रांजैक्शंस के लिए उस बैंक अकाउंट को ऑलरेडी इशू हुआ फेक सिम्स को उसमें लिंक करते हुए उसको साइबर क्राइम्स के लिए यूज़ करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, पब्लिक को भी मीडिया के द्वारा हम अपील करते हैं, यदि आपको लगता है कि खाली साइबर क्रिमिनल्स को हम पकड़ेंगे, आप गलत हैं। जो फेक सिम कार्ड्स आपके नाम में इशूड है, जो म्यूल बैंक अकाउंट्स आपके नाम में खोला गया और यूज़ कर रहे हैं साइबर क्राइम के लिए, यदि इसका संलिप्तता हमारा अपराध में पाया गया है तो वो सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स का ओनर्स को भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। हालांकि पुलिस इसमें बैंक की भूमिका की जांच कर रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर कस्टमर का डाटा कौन उपलब्ध कराता था। आमतौर पर एक व्यक्ति अगर अधिक मात्रा में सिम की खरीदारी करता है तो उसके खिलाफ कंपनियां खुद कार्रवाई करती है और इसी का नतीजा है कि अधिक संख्या में मोबाइल खरीदते जाने के बाद दूरसंचार विभाग ने इसकी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई। ग्रामीण SP मोहम्मद S याकूब ने एक बार फिर आम लोगों से अपील की है कि वह जागरूक रहें और सतर्क रहें, अन्यथा साइबर अपराधी कभी भी उनके खातों से रकम उड़ा सकते हैं। उन्होंने यही बताया कि अगर किसी को शक है कि उनके साथ साइबर क्राइम हुए हैं तो उसके आधार पर वह चक्षु पोर्टल पर भी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो आप लोगों को अपील यही है
प्लीज़ अपना नाम, अपना आधार कार्ड्स वो डिटेल देकर फेक सिम्स या म्यूल बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए अलो मत कीजिएगा। पैसा कमाने के नीयत से ये सब मत कीजिएगा। सर कुछ ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कुछ मिला है क्या सर? ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी कुछ मिला है, तो लेकिन वो अनुसंधान में लेके आएंगे। सर ये जो मुकेश कुमार है जिसका दुकान है, मुकेश कुमार नहीं, मुकेश स्टोर का दुकान है। हाँ, तो ये कैसे सिम देता था? कागजात के द्वारा देता है या बिना कागजात का सिम देता था? पहले एक्चुअली क्या है, इसमें POS मशीन्स के थ्रू EKYC होके अपना सिम कार्ड्स बेचते हैं। तो इसमें बिना इनका संलिप्तता तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लियर रेगुलेशन है, एक आदमी के नाम में मैक्सिमम 9 सिम कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वो भी 9 सिम कार्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली कोई आदमी खरीद देता है, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन ही हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन इस केस में मोर देन अलाउड नंबर ऑफ सिम कार्ड्स है, यानी 9 से अधिक, 14, 15, कुछ लोगों का 20। इस केस में आप मान लीजिए आयुष सिंह जो है, इनसे हम पूछताछ करने पर, इनका रिकॉर्ड तो हमारे पास खाली 20 का है, लेकिन उनसे पूछताछ करने पर ये बताएं हम लगभग 45 सिम्स मेरे नाम में हम इशू किए हैं। एक एक सिम का 100-150 में ये अपना दुकानदार को दे देते हैं, लेकिन ये जब साइबर क्रिमिनल को बेचता है, इनको एक सिम के लिए 1500 रुपीज़ मिलता है। तो ये मतलब बिना ये जो मुकेश स्टोर है या कोई भी मोबाइल स्टोर है, विदाउट उनका संलिप्तता तो नॉट पॉसिबल। कंपनी तो एक्सेल लेना चाहिए। 9 से अधिक अगर सिम की बिक्री होती है तो कंपनी रिसीट लेती है, तो क्या ये कंपनियां रिसीट नहीं ली इसमें? हाँ, तो वो बात पे आते हैं। एक्चुअली जो इनपुट आया है टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से, ये अपना संचार साथी पोर्टल का एनालिसिस किए हैं। उसमें जिस POS पोर्टल के द्वारा इतना सस्पिशियस सिम कार्ड्स बेचा जा रहा है, और उसको क्रॉस वेरीफाई किए हैं NCRP पोर्टल के साथ, किस किस सिम कार्ड्स के खिलाफ ये कंप्लेंट्स भी आ रहा है। तो ये सारा डेटा हमको मिला है। तो अब जैसे ये रेड हम किए हैं और इसका FIRs भी रजिस्टर हो गया, अब अनुसंधान में क्या लाएंगे, ये जो मुकेश स्टोर है टेलीकॉम एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, तो टेलीकॉम एक्ट का वायलेशन के बारे में भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट को हम इनको सूचना दे देंगे। तो अपने स्तर से इनको फाइन मतलब 50 लाख या वहाँ तक ये लोग फाइन इशू कर सकते हैं। जो नाम हमको आया है, ये सारा मिलकर कर रहे हैं साइबर क्राइम, ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम है, साइबर क्राइम नेटवर्क है, इसीलिए इसमें संगठित अपराध का सेक्शन भी ऐड किया गया है। तो इसमें SSP सर के द्वारा एक जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम फॉर्म किए हैं, जिसका नेतृत्व SDPO निरसा के द्वारा किया गया है। बढ़िया से इसमें इन्वेस्टिगेशन करके ये पूरा टीम अच्छे से काम करके ये सारा लोगों को नाम लेके आए हैं। एक चीज़ आप लोगों को समझना चाहिए, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, इनका सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है अनोनिमिटी कहते हैं, मतलब इनका चेहरा कोई नहीं जानता है, इनका नाम केस में नहीं आता है। बेसिकली जो कंप्लेंट दर्ज करते हैं, फलाना नंबर से हमको कॉल आया है, ये पर्टिकुलर बैंक अकाउंट को मेरा पैसा गया है, तो वहाँ तक हम जाएंगे तो मैक्सिमम क्या आएगा, फेक सिम्स और म्यूल बैंक अकाउंट्स आता है। लेकिन इस केस में क्या है, बढ़िया से जो साइबर क्राइम करते हैं उनका नाम और एड्रेस भी हमारे पास आ गया है, तो किस गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, अभी हमारा नज़र पे पूरा आ गए ये लोग। तो इन लोगों के ऊपर पूरा हमारा वॉच रहेगा। बैंक की भी कुछ भूमिका है? बैंक की भी कुछ भूमिका है क्या? बैंक का भूमिका एज इन इसमें बैंक के साथ हमारा मीटिंग रहेगा अभी आने वाला दिन में, तो सारा बैंक मैनेजर्स को भी ये बात हम हाईलाइट करेंगे कि बिना बैंक्स का जो म्यूल बैंक अकाउंट्स खोला जा रहा है, तो बिना वो पॉसिबिलिटी ये साइबर क्राइम पॉसिबल नहीं है। तो उन लोगों के द्वारा ये इशू को टेकअप कर लेंगे ज़रूर, और उन लोगों को भी बता देंगे ये म्यूल बैंक अकाउंट्स को कंट्रोल करना है। सर, इनका साइबर ट्रेड कैसे इतना कम एज में हो जा रहा है? कौन ट्रेंड हो रहा है, कैसे ट्रेंड हो रहा है, कुछ वैसा? सॉरी, किस तरीके से ये लोग ट्रेंड हो रहा है साइबर ठगी में, करोड़ों रुपया ठगी कर लेता है, आगे ट्रेंड कैसे रही है, कौन ट्रेंड करने वाला है? ऐसा कोई ट्रेन करने वाला नहीं, आप लोगों को समझना चाहिए। ये जो हो रहा है, जो फिनेंशियल साइबर क्राइम्स, इसमें बेसिक चीज़ है कि लोगों का अवेयरनेस कम है, इसी के चलते कोई भी बोल रहा है हम बैंक मैनेजर कॉल कर रहे हैं, आपका फिनेंशियल डिटेल दे दीजिए, आपका आधार नंबर दे दीजिए, आपका OTP नंबर दे दीजिए, तुरंत शेयर कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब खाली ओल्ड लोग को टारगेट कर रहे हैं, जो मतलब जो एजुकेटेड है वो भी कभी कभी क्या होता है, मतलब विदाउट अवेयरनेस अपना फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर कर लेते हैं। जैसे ये फिनेंशियल डिटेल्स किसी के पास भी चले जाता है, मतलब वो यूज़ कर सकते हैं उसको, तो उसका बहुत बड़ा ट्रेनिंग का जरूरत नहीं। जैसे साइबर क्रिमिनल्स को हम पकड़ रहे हैं, वैसे एक्सेलेंट ग्रेजुएट्स या PG पोस्ट ग्रेजुएट्स नहीं है, बहुत लोग इसमें अनएजुकेटेड भी है। तो खाली जो लोगों का अवेयरनेस का कमियां के चलते हुए ये लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल ट्रेल्स इसमें मिल ही जाता है, इस केस में भी मिल गया है, तभी ये लोग पकड़ा गए हैं।
पकड़े गए आरोपियों में प्रेम रविदास, विनोद रविदास, गुलाब रविदास और आयुष सिंह शामिल हैं, जबकि एक विधि विरुद्ध बालक भी इसमें शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल और गूगल शीट में यूको बैंक का डाटा, जिसमें अलग अलग मोबाइल नंबर और खाता लिखा हुआ है, वो भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार निरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिलतोड़िया, गोविंदपुर थाना अंतर्गत खड़काबाद और कुमारडूबी के अंतर्गत रविदास टोला और चिरकुंडा थाना अंतर्गत लायकडी इलाके में साइबर गैंग सक्रिय हैं। फिलहाल पुलिस फरार 9 आरोपियों की तलाश में जुटी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस साइबर ठगी गिरोह ने अब तक कितने लोगों को अपना निशाना बनाया है और कितनी रकम की ठगी की है। क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ठगी की रकम लाखों से अधिक है, मतलब ये आंकड़ा करोड़ तक भी पहुंच सकता है। अब जिस तरह से धनबाद पुलिस ने करोड़ों रुपए का साइबर ठगी के मामले का उजागर करते हुए साइबर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, ऐसे में आने वाले समय में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साफ कर दिया कि साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए लगातार नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में अगर कोई फोन कर केवाईसी अपडेट, बैंक खाता बंद होने या ओटीपी बताने के नाम पर दबाव बनाए तो सावधान रहें। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी या बैंक से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा ना करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपका पूरा बैंक खाता खाली कर सकता है। इसलिए जागरूक रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।